गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई हमारा टॉपिक चल रहा था डाटा रिप्रेजेंटेशन। चलते हैं भैया आगे, उसमें लिख देता हूँ मैं एक बार बोर्ड पर। डेटा रिप्रेजेंटेशन या डाटा निरूपण भी कह सकते हैं, यहाँ पे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, डेटा रिप्रेजेंटेशन या फिर नंबर सिस्टम। ठीक है, जो हमारा टॉपिक कल से चल रहा था, आप इसको कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। तो कल हमने पढ़ रहे थे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। तो भाई इसी को हम आगे रन करने वाले हैं। चलते हैं भाई बोर्ड पर, कल के टॉपिक ले लेते हैं। इससे पहले जो संख्या थी हमारी, वो थी हमारी कौन सी, सॉरी ब्लैक पेन से लिखते हैं, थोड़ा डार्क चमकेगा। 137, 137 भाई 137 है, ये हमारी संख्या है, डेसिमल में दी हुई है। ठीक है, इसको चेंज करना है हमें बाइनरी नंबर में, और हमें पता नहीं है कितना आएगा बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कह दीजिए आप, या फिर द्विधारी संख्या पद्धति कह सकते हैं आप। ठीक है, इसको तो बाइनरी नंबर बोले या द्विधारी संख्या पद्धति बोले, भाई बात देखिए तो चेंज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल नियम बताया था, इस प्रकार से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्की 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, यहाँ बच जाएगा आपका 1, फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से डिवाइड फिर करेंगे इसे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6 चलेगी इसमें, फिर 2 चौक 8 आएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे आप, 2 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 17 आ गया। फिर 2 से जहाँ जहाँ शेष नहीं बच रहा है वहाँ वहाँ आप 0 लगाओगे, क्योंकि 0 शेष बच रहा है, और जो बचेगा शेष उसको लिखते रहे। 2 चौक 8, 8 दूनी 16 होते हैं, या 2 अट्ठे 16, तो यहाँ बचेगा 1, 16 1 17। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पाएगा 0, यहाँ पाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ आएगा आपका 2 दूनी 4, 0 यहाँ पर, फिर 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पाएगा आपका 1 और ये 0। तो जो हमारा नंबर बनेगा बाइनरी नंबर, जो नंबर बनेगा इसमें, वो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1 1 2 3, 3 बार 0, फिर 1, फिर 2 बार 0, फिर 1। ये हमारा क्या बन गया, बाइनरी नंबर। ये हमारा बन गया भाई बाइनरी नंबर। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो सेम नंबर हैं इनके बाइनरी नंबर, ये भी नोट करते रहिए। इनको साथ साथ में फिर मैं इनको डेसिमल में भी चेंज करना सिखाऊंगा। तो मैं लिख देता हूँ, साइड में लिखता रहता हूँ। जैसे पहले नंबर पर यहाँ लिख देता हूँ, इसमें ये 37 का आ रहा है। ठीक है, ये डेसिमल है, बाइनरी चेंज होकर आ रहा है कितना, 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके 10 के 10 नंबर लिखूंगा जब आपको डेसिमल से बाइनरी चेंज, बाइनरी से सॉरी अभी तो हम बाइनरी से डेसिमल पढ़ रहे हैं। जब हम वापसी डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल पढ़ेंगे, डेसिमल से यानी कि अभी तो हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट, सॉरी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाइनरी से वापसी डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो यही आंसर हमारे आने चाहिए। तो इनके लिए भाई यहाँ पर 10 आएगा डेसिमल। ठीक है, चलते हैं भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मैं रफ करते हूँ, साथ साथ आप उसको उतारते रहिएगा। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम लगोगे तो भाई रफ नहीं हो पाएगा, तो ज़्यादा समय हो जाएगा। फटाफट इसको उतार रहिए, कोई चीज़ रुके ना, जल्दी जल्दी करते रहें। नेक्स्ट संख्या है भाई, अब मैं यहाँ पर इस प्रकार से नहीं लिखूँगा, पर डायरेक्ट संख्या लिख दूँगा। जैसे कि नेक्स्ट संख्या है हमारी 33। कितनी है, 33। 33 संख्या है। 2 से डिवाइड करते हैं, इसको करिए, 2 दूनी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, हाँ होगा 13, 2 छिक्की 12, 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करो 8, यहाँ 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे आप जैसे ही इसको, यहाँ पाएगा 0, यहाँ पाएगा 4, फिर 2 से फिर डिवाइड करोगे तो यहाँ पाएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, और इस साइड से हमें गिननी है। तो इसका कितना आएगा आंसर, दूसरे का आंसर जो हमारा आ रहा है 33 का, वो बाइनरी में चेंज होकर आ रहा है 1 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 और 1 पीछे, ये बाइनरी नंबर आ रहा है इसका। क्या लिख कर आ रहा है इसका, ये बाइनरी नंबर है। ये इसलिए लिख पा रहा हूँ मैं ताकि जब मैं भी आपको
वापसी बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, तो हमें एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर देखने की, तो डायरेक्ट यहीं से ये बाइनरी नंबर लेंगे और ये आंसर आनी चाहिए हमारे, तब जाके हमारा आंसर सही होगा। तो इसलिए हम फटाफट इसको करते जाएंगे, साथ साथ में आप तारते रहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं हट जाऊँगा, बहुत समय लग जाएगा, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको साथ साथ तारना है, तारते रहिएगा साथ साथ। अगला नंबर है हमारा 39। डिवाइड करिए भाई 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे आप, 18 दूनी 19 दूनी 38 आता है, 2 एकम 2, 2 नीम 18 और एक यहाँ पर शेष बच जाएगा, क्योंकि 19 दूनी 38 और 1 39, जो यहाँ पर शेष बचता है हमारा वही चीज़ लिखनी है हमें। 2 से डिवाइड करोगे आप इसे, 2 नीम 18 और 1 19, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 चौक 8 और 1 9, फिर आप इसे 2 से दोबारा डिवाइड करोगे। ध्यान रहे बाइनरी नंबर में केवल 2 से ही डिवाइड करना है, उससे अलग संख्या किसी संख्या से कोई डिवाइड नहीं करेंगे, तो 2 से ही डिवाइड करते जाना है। 2 दूनी 4, इस बार यहाँ पर 0, फिर 2 से 2 एकम 2 और यहाँ पर 0, तो बाइनरी नंबर इसका बनेगा, ये है हमारा 39। 39 का जो बाइनरी नंबर है वो बन रहा है आपका 100 फिर 111, ये आपका 39 का बाइनरी नंबर बन रहा है। कुछ मैं टॉपिक यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक, कुछ एग्जांपल ले लेंगे जब वापसी कन्वर्ट करेंगे हम। फिलहाल तो मैं आपको सभी के सभी सही करके दिखा रहा हूँ। ये तो होगा भाई, अभी इसके बाद में हमारा आता है 51 और 81। सबसे पहले 51 का जान लेते हैं। तो आपको भाई ये चीज़ आप चीज़ निकालोगे ना घर पर, तो आपको क्या होगा बच्चों, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस होने के बाद में कहीं भी आपको सवाल आ जाए तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी निकालते हुए। तो ब्लू मार्केट से ले लेते हैं, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बच गया इधर, यहाँ हो गया 11, 2 पंजे 10 और यहाँ बच गया 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, इतना आएगा भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करो, 2 छिकी 12, यहाँ पर 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे आप, 2 तिया 6, यहाँ पे फिर 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे आप, 2 एकम 2 और यहाँ पे भी 1। तो आंसर कितना बनेगा भाई, क्या बनेगा 110011। ये जो डेसिमल नंबर है हमारा, इसका आंसर बनेगा 110011। ये होगा हमारा बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल होंगे, मैं इसके साथ साथ में रफ कर रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखो कुछ नहीं करना, कुछ नोट करने वाली कुछ बात है नहीं इसमें, उसे एक बार निकालना सीख जाओ तो आराम से, कुछ नहीं करना होता, बस हमें 2 से डिवाइड करना होता है। जैसे कि मैं 81 को डिवाइड कर रहा हूँ, जो हमारा कल का था, ठीक है। कुछ नहीं करना, 81 लिखा, इस प्रकार से लाइन खींची, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 चौक 8 पूरा कट के आप क्या होगा, ये कितना आएगा, तो ये आएगा 2 पंजे 10, सॉरी 40, 40 दूनी 80 और 1 81, 2 से काटो, 2 एकम, क्योंकि देखो 2 चौक 8, यहाँ 0 बच गई, 1 फालतू बच रहा है, 1 इधर लिख दिया हमने, तो 20 दूनी 40 होता है, यहाँ पर फिर 0, 2 से काटोगे, 10 दूनी 20 होता है, यहाँ पे फिर 0, फिर 2 से काटोगे 5 आएगा, और यहाँ पर 2 पंजे 10 होता है भाई, क्योंकि जो शेषफल आएगा वो यहाँ लिख, जो भागफल आएगा वो नीचे लिखते जाना है, और शेषफल आएगा साइड में, यहाँ फिर 0, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4 और 1 बच गया। फिर देखो दोबारा 2 से डिवाइड करोगे आप इसे, 2 एकम 2 0, आंसर आया आपके 81 का। जी हमारा डेसिमल है, जिसके हाथ में नीचे 10 लिखा है, मैं सॉरी, ठीक है, जिसके नीचे में 10 लिखा है, जिसमें 2 लिखा है वो बाइनरी है, द्विधारी है, इसका 10 आधार 10 होता है, इसका आधार 2 होता है, इसीलिए 10 और 2 लिखे जा रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा 1010001, 1010001, ये इसके आंसर हो गया। इस प्रकार से भी इसके आंसर निकलते जाएंगे। तो मैं भी यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपके इस प्रकार से आपको सभी के सभी हल करने हैं। इसके बाद चलते हैं मेरे नेक्स्ट पर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो थोड़े बड़े बड़े से एग्जांपल मैं कर दे रहा हूँ, 1 2 बस 5 एग्जांपल बचे हैं, 5 के 5 चलो कर लेते हैं। कल कोई ज़्यादा नहीं है, वो लिखेंगे नहीं, बस वो लिखने के नहीं है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी संख्या, बाद में कर लेंगे वो, ठीक है। देखो भाई 2 से निकालोगे, अपने मिलाते रहना भाई, जिसके नए करे हैं क्वेश्चन वो मिलाते रहे, जिसके ना हुआ वो उतार ले। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 से 22 दूनी 44 होता है, 0 आ गया, 2 से 11 दूनी 22 फिर 0, 2 पंजे 10 1 इस बार,
2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, 2 एकम 2 और 1 0। इसका आंसर कितना आएगा? आप यहाँ से गिनो, इस साइड से उल्टा, 1 0 1 1 0 0 1, ये आ गया इसका बाइनरी नंबर, ये आ गया इसका बाइनरी नंबर। आप इसको एक बार उतार लीजिएगा। ये एग्जांपल मैंने सेव कर दिए हैं इस यहाँ पर कर, क्योंकि जब हम वापसी बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे तो जो हम चेंज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए आंसर कितना आना चाहिए। हमारा आंसर ये आएगा, फिर इसी वाली संख्या से निकालेंगे और ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए भाई मैं कुछ संख्या मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं, कुछ बाकी एग्जाम्पल आप उतार लीजिए। एक बार मैं फिर इनको रफ कर दूंगा, सारे एग्जाम्पल तो नहीं उतार सकता ना, बोर्ड पर जाके कम पड़ जाएगी। तो आप इसको हो गया होगा रफ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद संख्या है आपकी 514। जब इसे आप डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 सत्ते 14। ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, फिर 2 से 2 छक्की 12, 2 चौक 8 0, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से 16। इस प्रकार से डिवाइड करते जाओगे तो आंसर आता चला जाएगा आपका। 2 से काटोगे इसको 8 आएगा, फिर 0 आएगी, फिर 2 से काटोगे 4 आएगा, यहाँ फिर 0 आएगी, इसको फिर 2 से काटोगे 2 आएगा, उसके बाद यहाँ पर फिर 0 आएगी, 2 से काटोगे 2 एकम 2 और यहाँ पर 0। इस प्रकार से आपका आंसर आता चला जाएगा, इस प्रकार से आपका आंसर आता चला जाएगा। तो आंसर इसका होएगा 1 0 1 2 3 4 5 6 7। दोबारा गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 1 और 0। ये इसका आंसर बनेगा भाई। ठीक है, किसका बनेगा? ये आपके 514 का। जितनी बड़ी संख्या उतनी ही बड़ा आंसर बढ़ता चला जाएगा। तो इसको रफ कर देता हूँ मैं, एक बार देख लीजिए, उतार लीजिएगा। ठीक है भाई, नोट हो गया होगा आप लोग। तो इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जो मैंने कल दिया था, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल भाई बच्चे को हुए या ना हुए, जिनके हुए हैं अच्छी बात है, जिनके नहीं किए वो एक बार देख लें, समझ लें अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें नॉर्मली समझ लेते हैं। इस बात में 1024 सेम चलेगा। ये एग्जाम्पल एक चीज़ ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पूछा जाता है, आता है ये हर एग्जाम में जाता है। 1024 को बाइनरी नंबर में चेंज कीजिए, तो इस पर ध्यान देना है, आएगा ज़रूर। 2 पंजे 10, अब क्या होगा, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512। ठीक है, और 2 से फिर डिवाइड करो, अभी आप ध्यान, 512 हो गया, फिर 2 से 2 दूनी, यहाँ पे 0 होगा, 4, यहाँ होगा 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 छक्की 12, फिर 0, फिर 2 से कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 128, फिर 64। जो भाई शेष बच रहा है वो सब फटाफट लिखते रहेंगे, क्योंकि शेष तो 0 बच रहा है, तो 0 0 यहाँ पर लिखते रहेंगे हम। 2 सही नहीं बना, हाँ जी, 2 आएगा, फिर हमारा कितना आएगा, 32 दूनी 64 होता है। ठीक है, फिर 2 से करेंगे इसे तो 16 आएगा, यहाँ पर 0 बजेगा, फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 8, फिर यहाँ 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे इसको, कितना आएगा 4, फिर 0, फिर जब 2 से डिवाइड करोगे आप इसको, कितना आएगा 2 दूनी 4, यहाँ फिर 0, 2 से डिवाइड करोगे, हाँ 2 एकम 2, देखिए 0। इस प्रकार से इसका आंसर बनेगा 1 0 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 0। 1 के पीछे 0 0, ठीक है, जितनी भी है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे आप, कितनी 0 0 काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार दोबारा लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये आगा आपका बाइनरी नंबर, ये आगा इसका बाइनरी नंबर किसका आ गया भाई 1024 का। तो इसी प्रकार से अगला निकालेंगे भाई हम, इसको एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए आप। फटाफट भाई साथ साथ में नोट करते रह करो ताकि अच्छे से समझ में आए, ज़्यादा समय ना लगे। इसके बाद आता है आपका 1448। 1448 जब आप इसे डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा कितना भाई, इसमें एक बार थोड़ी सी लंबी लकीर खींच देता हूँ मैं, क्योंकि हमें नीचे तक की जरूरत पड़ने वाली है। करो 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करो इसे, 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। जहाँ कुछ शेष नहीं बच रहा वहाँ पर जीरो लगाते चलेंगे, ये बाद में लगा दो, अगर शेष बच रहा है तो उसे पिछले जीरो। एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा शेष या तो 1 बचेगा या 0, या तो 1 या 0, शेष इतना ही बचेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं बचता शेष इसमें द्विआधारी पद्धति में या बाइनरी नंबर में। 2 निम 18, 0 के 0 और 1 का यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 भी सॉरी, ठीक है। 2 निम 18, यहाँ 0 बन जाएगी, 90 दूनी 180 और 1 का ये बच गया 2 से 45, दूनी 90 होते हैं हमारे, ये चीज़ हमें ध्यान रखिए। या फिर ऐसा कर लो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1 तो यहाँ पर आ गया। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 बची 0 यहाँ पर आएगी। 2 पंजे 10, यहाँ 1 बचेगा। 2 दूनी 4, यहाँ पे फिर 1 बचेगा। इसको आगे यहाँ कर लेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 0। आंसर कितना आएगा इसका, इसका आंसर कितना आएगा भाई, ये 2 एकम 2 आएगा ना, 10110 आंसर लिखेगा 10011001 ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी मैं भी इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद मैं इसको रफ करने वाला हूँ। चलो भाई हो गया, अब रफ करते हैं इसको। ये भाई कल का होमवर्क था तो मैं भी आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट एग्जांपल रह गया है 49 है हमारा 49 को भी कन्वर्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये था हमारा 2 से डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 आया। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 छिकी 12, फिर 0 आया। फिर 2 से डिवाइड करो इसको, कितना है 2 तिया 6, लुल्लू बन गया, 2 तिया 6, 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2 और 1 यहाँ पर आ गया। इसका आंसर कितना आया भाई 110। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसको भी, 41 9 का 10, इसका आंसर आ रहा है आपका 11 1 2 3 3 0 1। ये आपका आगा आंसर किसका 49 का। ये भी जो चीज़ थी आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ये जो चीज़ जो भी हम कर रहे हैं ये थी हमारी कौन सी, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। क्या था हमारा, ये था हमारा अब जो कन्वर्टेशन था अब लोग हमने पढ़ा है वो था हमारा डेसिमल, ठीक है, से किस चीज़ में चेंज करा था हमने बाइनरी। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं ये चीज़ हमने क्या होगा, ये चीज़ हमने पढ़ ली है, ये चीज़ हम पढ़ चुके। अब जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल अब हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल। अब तक हमने पढ़ा था डेसिमल टू बाइनरी। तो ये भाई सभी के डेसिमल नंबर दिए हैं हमने जो एग्जाम्पल ग्रुप में, उनके बाइनरी नंबर हमने यहाँ से निकाल लिए हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब की बार हम ये वाले नंबर लेंगे और ये निकाल लेंगे, ये वाले लेंगे और ये संख्या निकाल लेंगे। निकालेंगे कैसे, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा
और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, दोनों चीज़ें से आप सीख सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल। कैसे पढ़ेंगे इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं भाई, एक बार ऊपर भी लिख देता हूँ मैं। बाइनरी से डेसिमल चेंज करना, कैसे चेंज होगा भाई, अब इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले सबसे छोटी छोटी संख्या से लेकर स्टार्ट करने वाले में शुरू करेंगे, छोटी छोटी संख्या से लेकर शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी सबसे छोटी संख्या कितनी है, 33। तो 33 वाला पार्ट ले लेते हैं हम फिलहाल में। पहले नंबर पर इसको ले रहे हैं तो इस वाली चीज़ को लिख लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे अब की बार, 1 0, कितने जीरो हैं, 2 2 4 4 1। ये है हमारा बाइनरी नंबर दिया है और हमें डेसिमल ज्ञात करना है। डेसिमल ज्ञात करना, ये तो है भाई, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल नंबर लिखने हैं। कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, देखो होगी, ये 0 भी होगी और ये 0 भी होगी, प्लस के 0 गुना 2, थोड़ा सा नीचे ले देता हूँ मैं, प्लस के 0 गुना 2 प्लस के 1 गुना 2। अब 2 की घात सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। इस प्रकार से आपको 2 की घात चढ़ानी है। नहीं चमक रही है तो उसके लिए चमकने के लिए एक हल है हमारे पास। ये 2 की जो घात हैं, अगर किसी को नहीं समझ के नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए क्या काम करेंगे हम, जितनी यहाँ पे संख्या हो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, उससे एक कम, तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ 4, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ 2, यहाँ पर 1 और ये 0। ठीक है, अब इसको जोड़िए भाई, 0 की संख्या किसी भी संख्या में कर दो। 0 1 2 की 5 कितना होता है आपका, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तो 8। तो इसे ऐसे कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। भाई ये तो अर्थ होता है 2 की 5 का, 2 की 5 बार गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। तो 32 कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं आगे, ये लिखेंगे 32 यहाँ पाएगा 32 प्लस, अब भी 0 की किसी संख्या में गुना कर लीजिए, क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और 2 के जिसकी घात 0 उसका मान 1। अब 1 की गुना 1 में करेंगे, क्या आएगा 1। तो अब ये जोड़ दिए, 32 और प्लस 1 कितना हो गया भाई आपका 33। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। 32 और 1 कितना हो गया आपका 33। कोई बात नोट कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल पर। चलो भाई नोट हो गया होगा, अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे भी इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा 49। ठीक है, 49 को 49 तो ले लिया हमने, 49 का आंसर आने। इसका 49 का बाइनरी नंबर कितना है हमारा 1 1 0 0 1। ये हमारा बाइनरी दिया है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके निकालना है, जो भी है तो हम निकालेंगे। सबसे पहले या तो इस प्रकार से निकाल लो, या एक प्रकार और है आपका, जैसे कि ये लिखा 1 गुना 2 की घात 0। ठीक है, 0 गुना 2 की घात 1। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं, 0 गुना 2 की घात 2, 0 गुना 2 की घात 3। भाई ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, 0 गुना 2 की घात 4, 0 गुना 0 नहीं 1 1 आएगा यहाँ पर, 1 1 गुना 2 की घात 5, 2 की घात 5। अब इसको करिए भाई, जिसकी घात 0 उसका मान 1, 2 1 1 हम 1, और बाकी सब हमारी ये 0, ये वाला भी 0, 0 में किसी संख्या को ना कर लो वो 0 ही आनी है। 3 0 आ चुकी है अभी हमारी। 2 की घात 4 का मान कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 2 की 5 का मतलब अभी बताया था मैंने आपको 32। तो जोड़िए, 6 और 1 7, 7 और 2 9, फिर 3 और 1 4। तो ये आगे हमारा 49 क्या होगा आंसर, किसमें चेंज होगा 49। यहाँ लेंगे 49 और दशमलव के लिए डेसिमल के लिए 10 बना देंगे घात नीचे।
तो ये आपका चेंज हो गया। ये भी आप इस प्रकार से, आपके दो तरीके हैं, पहला वाला वो बता दिया मैंने, दूसरा वाला ये बता दिया। इसके बाद फिर एक एग्जाम्पल से आपको एक तरीका दोबारा समझाऊंगा, उसके बाद हम आज की क्लास फिर यहाँ पर ही एंड कर देंगे। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। चलो भाई, नोट हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं भाई हमारी कोई दूसरी संख्या पर, जैसे कि 51 का निकालेंगे इस बार। तो 51 का निकालने के लिए 51 के बाइनरी नंबर लेंगे। देखो सेम एक ही तरीका, एक ही कॉन्सेप्ट से तरीका बना हुआ है। ये जो हमारा जो एलसीएम, ये जो हमारा स्थानीय मान निकालते हैं हम, उस प्रकार से जो दिखा रखा है उसी को बस उठा के कॉपी कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आगा 51 का क्या है आपका 110011, ये है। कुछ नहीं करना हमें इसमें, वही गुना ही तो हो रही है। 1 गुना 2 की घात प्लस, वहाँ पे भी प्लस होता है, यहाँ भी तो 1 गुना 2। अब बोलो 2 की घात तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 गया 5, यहाँ आएगी 4 प्लस के 2 की घात, सॉरी जो यहाँ के पद है वो लेना है यहाँ पर 0 गुना 2 की घात 3 प्लस 0 गुना 2 की घात 2। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 की घात 2 प्लस के 1 गुना 2 की घात 1 प्लस के 1 गुना 2 की घात 0। अब इनके मान लिखो भाई। 2 की, ये होता है 32, ये होता है 16, ये हमारा 0 आएगा ही, फिर यहाँ पर 1 0 प्लस के 2 0 प्लस के 2 0 हैं, 3 0 हैं इसमें, 2 1 कम 2, यहाँ आएगा आपका 2 प्लस का 2 की 0 का मान 1, जोड़ो भाई 32 16 48, 48 और 2 50 और 1 51, कितना आ गया 51। ये आपका डेसिमल आंसर हल हो गया। सेम वही चीज़ है, बस इस बार थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। तो जोड़ेंगे 32 और 16 48, 48 और 2 50, 50 और 1 51। ये आपका आ चुका है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। चलो भाई, हो गया होगा भाई नोट। अब लो तो लगभग सभी का नोट हो गया होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं बचा जिसका नोट नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। समझने लायक कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, आराम से सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो करना क्या, एक बार समझते हैं दोबारा। जितने भी हमारे बाइनरी नंबर के डिजिट दे रखी हैं वो नंबर काउंट करो। इसमें लिख रखा है 1 2 3 4 5 6, 6 दे रखे हैं, 6 में से 1 घटा दो तो 2 की घात कितनी लेनी है हमें 5। यहाँ से और इस साइड से गिनना चालू करो, इसमें हर किसी में 2 की गुना करो, और जो घात है ना वो उनकी संख्या की 1 घटा के लिखते चलो। जैसे 2 की घात यहाँ 6 थी संख्या, तो यहाँ 5 ले ली, प्लस फिर ये वाला 1 लिया, फिर 2 की गुना करी, 2 की घात 4 ले ली, फिर 0 गुना 2 की 3, फिर तो घटाते घात चल जाओ एंड में, तो एंड का पता आएगा उसमें जो भी इसमें 0 हो या 1 हो, उसमें गुना 2 की घात 0। तो वही चीज़ यहाँ पर निकलती आई। इसमें हमने मान, इनका मान निकाल लिया। 2 की 5 का मान होता है 32, 2 की 4 का होता है 16, फिर 0 जिसकी संख्या 0 0 यानी है, फिर 2 की जिसकी घात 2 1 कम 2 और जिसकी घात 0 उसका मान 1। तो 32 और 16 48, 48 और 2 50 और 1 51, और 51 का ही हम निकाल रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत ही शानदार से तरीके से देख सकते हैं आप भाई, यही तो नंबर है, इसी का तो निकाला है। देखो 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1, इसी का मैंने पहले आपको डेसिमल से बाइनरी निकाला था, और हमें वापसी बाइनरी से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमारा आंसर आपको 100% ठीक हो गया। ये एक तरह से कह सकते हैं उत्तर की जाँच भी हो गई है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा। और तो भाई आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, रफ कर देता हूँ मैं। चलो भाई इसको रफ करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। हमने 39 ले लिया, 37 ये बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन हम फिर वो कोशिश करेंगे लेने की। जैसे कि हमारा था 137 का है, चमक रहा है भाई, ले लेते हैं 137 का जो आ रहा है। ये आ रहा है आपका 1 0 0 1 2 3 1, उसके बाद 2 0 फिर 1। अब 137 का निकालना है तो निकालेंगे। इसको भाई मैं थोड़ा सा पहले वाले तरीके से समझाता हूँ, वही कोई तरीका नहीं है, कुछ खास नहीं है। जैसे 1 लिखा, इसमें गुना करी 2 की, फिर दूसरा लिखा 0 गुना करी 2 की। अब कभी इसमें 1 के बाद 0, ये वाले पद लिखने हैं हमें। स्थानीय मान आपने सबने निकालने सीखे हैं, ठीक है। 2 गुना 2, 1 गुना 2,
कितना आएगा 0 गुना 2, फिर आएगा आपका 0 गुना 2, फिर आएगा आपका वापसी 0 गुना 2, और फिर वापसी आएगा आपका ये रहा 1 गुना 2। और सब में आप 1 की घात काउंट करेंगे तो वो मैटर करेगी। तो ऊपर से लगाते चलो, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। भाई 2 की घात इसकी घात 0, उसका मान 1 और 1 एकम 1। 0 में किसी को ना कर लो, 0 का तो 0 ही, इसको कोई मतलब बनता ही नहीं है, 0 हो गया। ये भी 0, ये भी 0, इसका बनेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर यहाँ पर आएगा 2 की घात 0, इसका फिर 0। देखो भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे यहाँ तक के पद हो चुके हैं। फिर इसका फिर 0, इसका फिर 0। 2 की घात 7 का मान कितना होता है बेटे? 2 की घात 7 होती है आपकी 128 शायद, 128 होती है, 128 ही होती है। अब इसको जोड़ो, यहाँ पर जोड़ लीजिए आप 1 प्लस 0 की बार 1 2 0 हैं आपकी, प्लस के 2 0, प्लस का 8, प्लस के फिर 2 3 0, फिर प्लस का 128। भाई 0 का तो कोई मान होता ही नहीं है। 8 28 और 8 36 और 1 37, 137 आपका ये आंसर आ गया। ये आपका आ गया दशमलव भिन्न, तो सॉरी ये आ गया आपका डेसिमल नंबर, ये भी आपका आ गया डेसिमल नंबर। आज की हम क्लास यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा डेसिमल से बाइनरी, जो हमने कल सीखा था, आज हम उसका रिवर्स करना सीखा है, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना। तो क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे आपको कोई संख्या देती है लिख के, जैसे मान लो ये वाली संख्या दे दी, ठीक है, ये वाली चीज़ वो आपको लिख कर देगा, बोलेगा इसे आप डेसिमल में चेंज कीजिएगा। ऑप्शन देगा आपका 136, 137 दे दिया, 136 दे दे, यहाँ पर 135 दे देगा, 134 दे देगा। अब जिसको चेंज करना आएगा वही तो लिखेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा आएगा? पहला। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो फिर आप अला बला नून तेल का डला ऐसे तो क्या मर्द जो होता है वो सरासर गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है अपने को क्या करना है, ऐसे निकाल कर देख लेना है अच्छे से और इसको रफ कर दे। इसको फिर अब जो भी हमें आंसर हो उसको चूज़ करना, जो भी आंसर हो उसको हमें चूज़ करना, टिक करना, ताकि हमारा एक एक नंबर पे बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक नंबर से क्या होता है, दरअसल स्टूडेंट रह जाते हैं पेपर में, क्या किसी का एक नंबर कम हो या एक नंबर मेरिट ऊपर चली गई तो बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। इसीलिए हमें एक नंबर की कीमत समझनी है। तो हमें क्या करना है, इसका ऐसी प्रकार से निकाल के देख लेंगे। आपको 2 तरीके में निकालने के सिखाएं, एक बार कल मैं फिर इसको रिवीजन करवा दूंगा और ये वाले आपको फिर कर लेना है। तो चलते हैं अभी आगे नेक्स्ट। इसमें भी इसको रफ कर देता हूँ, आप एक बार उतार लीजिए इसको, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल घर के लिए देता हूँ आपको, 2-4 सवाल, वो फिर आप घर से कर लेने। जैसे कि अभी मैं दे रहा हूँ 1 1 0 0 1, इनका सबका डेसिमल बताना है 1 0 0। तीसरे नंबर पर आएगा आपका 0 1 0 1 0। चौथे पर आएगा, सबके नीचे भाई 2 है, बाइनरी में तो है ये, आपको डेसिमल में चेंज करना है। नंबर 4 आ रहा है आपका 1 0 1, और 5वां है 1 0 0 1 0। ये भाई आपको यहाँ पर उतारने हैं, इसे एक बार नोट कर लीजिए। आपको आंसर बताने हैं कमेंट में कितना कितना इसका डेसिमल संख्या इनकी क्या आ रही है, ठीक है। नहीं तो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता ही दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए कंप्लीट। भाई बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट वीडियो को कंप्लीट नहीं देख रहे हैं। हर एक वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है। इसलिए हर वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।